हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप किस तरह से लगाएंगे, किस तरह से जल्दी क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, तो उन्हीं सब ट्रिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इसी तरह से प्रश्न बनाता रहूँ। और हाँ, कहीं पे भी वीडियो में आपको कमी दिखाई दे तो तुरंत आप कमेंट कीजिए कि यहाँ पे कमी है, तो मैं उसको सुधारने का भी प्रयास करूँगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, यदि 76 को 7, 5, 3, 4 के अनुपात में जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो सबसे छोटी कह रहा है सबसे छोटा भाग होगा, तो इसमें सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो आप देखिए 3 सबसे छोटा भाग है, तो लिख लीजिए 3। बस आपको ऐसे लिख लेना है, छोटा पूछे तो छोटा, बड़ा पूछे तो बड़ा, जो भी पूछे उसको ऊपर लिख लेना है। उसके बाद सभी को प्लस करके नीचे लिख लेना है। तो प्लस कर लीजिए 7 + 5 + 3 + 4 ऐसे लिख लेना है। और जो संख्या दिया हुआ है ना उसी को यहाँ पे लिख लेना है। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, बस इसी को यूज करना है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है आपका 3, इसको प्लस करेंगे 7, 5, 12, 13, 14, 15, 15, 4, 19, तो ये हो जाएगा 19 × 76। अब देखिए 19 चौको 76, अब 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 × 4, 3 चौको होता है आपका 12। आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2/3 तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 5/8 है तो दूसरी संख्या है। एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, एकदम सिंपल मेथड से आसान तरीके से इसको कर रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से। देखिए 2 है और कौन सा रेशियो है 3 है, अब फिर 5/8 है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 5/8। बस आपको ऐसे लिखना है, लाइन खींच लीजिए लंबा सा। इसके बाद आपको करना क्या है, तो इसको देखिए 8 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 3 = 24, फिर रेशियो लिखिए 5 3 = 15, फिर 2 5 = 10। बस आपको यही कर लेना है, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ऐसे सिंपली लिख लेना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या आपकी ये हो गई। अब इन तीनों संख्याओं में से कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या के लिए आपको करना क्या है, तो बस दूसरी संख्या यहाँ पे लिख लीजिए 15। अब आई इन तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, यानी कि 10 + 15 + 24। अब बस प्लस करने के बाद आप यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, तो उसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 15 आ गया ये, तो 15। अब आई इसको प्लस करेंगे ना, 15 × 10 = 25, 25 और 24 = 49, तो 49। अब मल्टीप्लाई 98, 49 से काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, तो अब 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 30, यानी कि दूसरी संख्या क्या है, तो आपका दूसरी संख्या जो है 30 है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा देंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम 50 प्रकृत संख्या का औसत है, तो प्रथम 50 प्रकृत संख्या का औसत कैसे निकाला जाता है, तो इसको निकालने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं संख्या का योग, प्रकृत संख्या 1 से 50 तक है, तो यानी कि n = आपका दिया हुआ है 50। बस सिंपली लिख लीजिए 50 संख्याओं का औसत कितना होता है, तो आप जानते हैं ये हो जाएगा n + 1 / 2, संख्या का योग हो गया ये, तो इसी में 50 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे। 50 संख्या कह रहा है, प्रकृत संख्या 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दे बस। अब देखिए n का वैल्यू 50, आइए 50 + 1, आइए 2 × 50, 50 से 50 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, तो 51/2। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, 25.5, यानी कि संख्या 25.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। इसमें 5 0 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, सिंपली पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। तो इस तरह से 25 50 आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो कहा गया है, आर अर्धव्यास के अर्धवृत्त में खींचे गए बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अर्धव्यास के अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त सबसे पहले यहाँ पे बना लीजिए इस तरह से, ये हो गया आपका अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में इसका व्यास कितना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका व्यास जो है r दिया हुआ है। अर्धवृत्त में खींचे गए बड़े से बड़े त्रिभुज, तो बड़ा सा बड़ा त्रिभुज क्या होगा, ये 90 डिग्री का, इस तरह से बना लीजिए। ऐसे इस तरह से आपने बना लिया, ये r है, तो r दिया हुआ है आपका, ये 90 डिग्री इसमें बनता है। आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज जो होता है 90 डिग्री का यहाँ पे बनता है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे
तो ये क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, क्योंकि ये r है तो r लिख लीजिए। अर्ध व्यास है, सॉरी ये अर्ध व्यास है, ठीक है ना, तो यहाँ तक नहीं है आपका अर्ध व्यास है। अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या होता है, तो r इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है, सिंपल एकदम क्वेश्चन सिंपल है, बस समझने का थोड़ा सा है। तो त्रिज्या इज इक्वल टू दे दिया हुआ है r, अर्धवृत्त में खींचे गए तो ये r क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये बेस क्या हो जाएगा, तो बेस लिखिए, बेस इज इक्वल टू ये आधा r इधर आधा r इधर, तो r प्लस r इज इक्वल टू 2r, और त्रिज्या ये हाइट हो जाएगा ना, तो हाइट इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा r। अब क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, यानी कि समकोण त्रिभुज है ना, परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर अपन बेस, तो 1/2, परपेंडिकुलर कितना है, तो r है, मतलब ये, और बेस कितना है, तो ये r किस पे है, इसी पे तो है 2r पे, तो 2r, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r में r का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, r²। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से सिंपली सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों अगर मैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, जो कि